अभी कल ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है वो जीत मिली, लेकिन उस जीत का यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जीत मिली उसी चीज़ को यहाँ पर जो है वापस स्थगित कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर मामला यह है कि 6500 पे जो है वो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होती है, और इस शिक्षक भर्ती में क्या होता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, उस यहाँ पर डिसीजन को लेकर जो छत्तीसगढ़ के डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो है वो केस कर देते हैं। और उस केस के बाद क्या होता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट क्या करता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो आपकी प्रक्रिया चल रही थी, जो कि एग्जाम तो आपका हो गया था, जो आपकी काउंसलिंग और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चल रहा था, उससे यहाँ पर क्या होता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर कर देता है, और फिर उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया उसको कंटिन्यू रखता है। इसी बीच क्या होता है कि बीएड अभ्यर्थी कहाँ पर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कल क्या करता है कि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में यहाँ पर डिसीजन देता है कि मतलब जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट या फिर मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करिए, ऐसा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था। लेकिन जैसे निर्णय आने के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या की कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, उसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो है आपका स्थगित जो है आपका कर दिया गया। यहाँ पर आप जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का जो है विभाग का जो है आप यहाँ पर लेटर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है जो सहायक शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 31 अगस्त 2023 से किए जाने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 31/8/2023 से, मतलब 31 अगस्त 2023 से यानी कल से किए जाने का दस्तावेज सत्यापन जो है यहाँ पर स्थगित जो है आपका किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि, नई सूचना मतलब नई तिथि की सूचना जो है वो पृथक से जो है आपकी दे दी जाएगी, मतलब अलग से जो है आपकी दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो आपका 31 अगस्त कल से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला टाइमिंग था उसे यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, और अभी कोई नया टाइमिंग जो है आपका नहीं बताया गया, कोई नया डेट नहीं बताया गया, उसे अलग से जो है मतलब पृथक से जो है आप लोगों को डेट बताया जाएगा कि फिर से जो है आपका कब यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा। तो एक तरफ से देखेंगे तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर पैसा जो कुछ भी लगा सुप्रीम कोर्ट में, नॉर्मल सी बात है, कोर्ट केस करेंगे पैसा लगेगा, और उन लोगों को जीत भी मिली, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा जो है आपका नहीं हुआ, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, जो आपका शिक्षक भर्ती का प्रोसेस था, उसमें आप लोग को शामिल होना था और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा आप लोग को शामिल भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर सरकार का नॉर्मल सी बात है, सरकार के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर प्रोसेस को आगे ले जाना है, तो वहीं जो है यहाँ पर आपका स्थगित जो है आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, सरकार देखिए हमेशा जो है वो बचती है, मतलब सरकार के पास भले ही आप कहें कि जो आपके मंत्री हो या फिर सरकार हो वो थोड़ा सा अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके पास जो है जो विभाग के अधिकारी होते हैं काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। यहाँ पर देखिए मामला एक यहाँ पर ये भी था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय आया है, जिस निर्णय में यहाँ पर क्या हुआ कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया छत्तीसगढ़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस था, उसमें यहाँ पर क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय में ये बोला गया है कि जो आपका यहाँ पर फाइनल डिसीजन होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन जो है आपका निर्णय रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वो भले बीएड अभ्यर्थियों पर यहाँ पर रोक लगाया, मतलब बीएड अभ्यर्थियों पर रोक लगाने के साथ वो यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर क्या किया कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो है वो अपना मतलब जवाब तलब किया कि आप यहाँ पर जो है वो अपना जवाब दीजिए कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने या फिर न करने को लेकर आपका यहाँ पर क्या निर्णय है, किस तरीके से उसको हमारे पास जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है वो दीजिए। और इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भले बीएड के पक्ष में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो आपका हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। और यहाँ पर हाई कोर्ट किसके ऊपर डिपेंड हो गया, जो आपका सरकार है, राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार, उसके ऊपर कि आप अपना निर्णय या फिर आप अपना जवाब जो है वो हमें दीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल जजमेंट जो है वो देंगे। और अभी के लिए फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर जो है वो करती है। अब नॉर्मल सी बात है, अब सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने को लेकर, क्योंकि जवाब कैसे देंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपका शिक्षक भर्ती का प्रोसेस होता है वो आपका एनसीटी की अधिसूचना जो था, जिस अधिसूचना में बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाता था, ब्रिज कोर्स कराने के साथ जो है वो शामिल किया जाता था, उसी चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जो आपका राजस्थान से होते हुए जो आपका 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। और नॉर्मल सी बात है, अभी जो है आपका एनसीटी की तरफ से नई अधिसूचना आई ही नहीं है, तब यहाँ पर राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम अपना नया अधिसूचना कैसे जो है वो जारी करें, क्योंकि जिस अधिसूचना एनसीटी की अधिसूचना से बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करते थे, उसी चीज़ को यहाँ पर समाप्त हो गया। तो हम कैसे शामिल करेंगे, कैसे उनका पात्रता हो या फिर कैसे उनका ब्रिज कोर्स हो, कैसे हम यहाँ पर कराएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, उसे यहाँ पर उन लोग यहाँ पर स्थगित कर दिए कि अब चलिए बाद में हम बताएंगे कि क्या जो है आपका होगा। अब नॉर्मल से बात है, इंतजार करेंगे एनसीटी की नई अधिसूचना को लेकर, और एनसीटी की तरफ से नई अधिसूचना यदि वर्तमान में आती भी
हुई है तो डीएलएड के पक्ष में आएगी या फिर जो है आपका एनसीटी की तरफ से अधिसूचना कोई नया आएगा ही नहीं कि मतलब बीएड वालों को यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। बाकी यही अपडेट है अभी तक। बाकी नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा बीएड अभ्यर्थियों के लिए धक्का लगेगा। बाकी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर धक्का लगेगा, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को स्थगित किया गया है वो आपके सभी लोगों का स्थगित किया गया है। ऐसा नहीं किसी एक का कि मतलब बीएड वालों का स्थगित किया जाता है, सबका जो आपका प्रोसेस था, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, उसे ही यहाँ पर स्थगित कर दिया गया, जो कि कल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। बहुत सारे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मतलब व्यवस्था करके अपना रख लिए होंगे कि अब तो हमारा मतलब नौकरी वगैरह पक्का है। बाकी यही अपडेट है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होता है। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, नोटिस या फिर नोटिफिकेशन या फिर अपडेट वगैरह होता है, हर एक चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे, यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।